हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यम एग्जाम पॉइंट 1.0 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये पर्यायवाची समभिन्नार्थक शब्द से है, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है जो है, और यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमने पर्यायवाची का एक पार्ट और बना लिया है, तो ये हम दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे यम एग्जाम पॉइंट 1.0 यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके वहां से पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली भी है। तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखते रहिए, आपको जो है सारी चीज़ें याद हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी यहाँ पे मज़ा भी आएगा। तो ध्यान से देखते रहिए जो है यहाँ पे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे हम देखते हैं इच्छा। इच्छा का जो है क्या पर्यायवाची है। तो इच्छा का होता है ख्वाहिश, मर्जी, वांछा, इहा, स्पृहा, लालसा, लिप्सा, मनोरथ, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह और कामना। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? सभी के सभी जो है ये जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची होता है, यहाँ पे देखिए, ऋतुपति होता है, सुरेश होता है, देवेश होता है, अमरपति होता है, सचीपति होता है। याद रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शक्र होता है, वाशव होता है, महेंद्र होता है। यहाँ पे इसको बना लेंगे, इसको देवराज, ये छेवराज हो गया, इसको बना लेंगे। देवराज होता है, पुरंदर होता है, मधवा होता है, सुरपति होता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। पुरंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं ईश्वर का पर्यायवाची। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में बहुत ही प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो ईश्वर का होता है साई होता है, विभु होता है, प्रभु होता है, ब्रह्मा होता है, सृष्टा होता है, जगदीश। ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश भी होता है, याद रखेंगे। जगन्नाथ भी होता है, निरंजन, परमात्मा। ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके हैं? याद रखेंगे, ईश्वर के जो है पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा जो है परमेश्वर भी होता है और स्वयंभू। ये सभी के सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं, आप याद रखेंगे। आइए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे जो है ध्यान से देखिए, ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या पर्यायवाची है? याद रखेंगे, एग्जाम में आने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ईश्वर का होता है अमर्ष, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। असूया, ये भी पूछा गया है। कीना होता है, खार होता है, खुन्नस। ये सभी जो है ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ ये देखिए, मत्सर भी होते हैं, स्पर्धा भी होता है, यहाँ पे बैर भी होता है, वैमनस्य, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे, ईर्ष्या का पर्यायवाची है। द्वेष भी पूछा गया है, डाह है, जलन। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? याद रखेंगे, ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कुबेर का पर्यायवाची। किसका? कुबेर का। कुबेर का होता है किन्नरेश होता है, भंडारी होता है, यक्ष होता है, वित्तपति होता है, निर्वाहन होता है, ईश सखा होता है, रुद्र सखा भी जो है कुबेर का पर्यायवाची। याद रखेंगे, धनाधिप, या ये इंपॉर्टेंट है। धनाधिप, धनेश, धनेश्वर, इंद्रनिधि, यहाँ पे अलकाधिप। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? याद रखेंगे, कुबेर के पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं हम कंज का पर्यायवाची। किसका? कंज का। तो याद रखेंगे कंज, याद रखेंगे, कमल डायरेक्टली पूछ लिया, कमल का भी पर्यायवाची। तो ये कंज कमल का पर्यायवाची, याद रखेंगे। कंज का कमल भी होता है, सरसिज होता है, राजीव होता है, उत्पल होता है, ताम्रश होता है, पुंडरीक। याद रखें, पुंडरीक बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पुंडरीक होता है, इंदिवर होता है, इंदिवर भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब्ज भी होता है, सरोज भी होता है, नलिन भी होता है, कोकनद होता है, सतदल। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? कंज के, कमल के पर्यायवाची, आप याद रखेंगे। इनके अलावा भी कंज या कमल के पर्यायवाची और होते हैं, आप याद रखेंगे। अंबुज होता है, वारिद भी होता है, पदम भी होता है, सरीरूह भी होता है, पंकज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सतपत्र होता है, जलज भी इंपॉर्टेंट है, अरविंद। ये अरविंद बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है? कमल का या कंज का पर्यायवाची होता है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची, ये होता है त्रिपथगा। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, याद रखेंगे, गंगा का पर्यायवाची। देव नदी है, देवपगा है, भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी। ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ विष्णुपदी भी होता है, सरधुनी भी होता है, सुरसरी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जाह्नवी भी, ये सभी गंगा का जो है पर्यायवाची यहाँ पे होता है।
आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे यहाँ से। तो आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं, गाय। याद रखेंगे यहाँ पे गाय का हम पर्यायवाची, यहाँ पे ध्यान से आप देखते रहिए, गाय का पर्यायवाची देखते हैं। गाय का होता है गौ, क्या होता है गौ, गौरी भी होता है, दोग्धी, धेनु, पयस्विनी। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, पयस्विनी और यहाँ पे जो है गौ, और धेनु भी जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। भद्रा भी होता है, सुरभि भी होता है, गौ होता है, गया भी होता है, सभी किसका पर्यायवाची है, गाय का पर्यायवाची, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। हम देखते हैं गेय का पर्यायवाची क्या होता है। गेय का होता है भवन होता है, धाम होता है, गृह होता है, घर भी होता है, निवास होता है, मंदिर होता है, शाला, यहाँ पे देखिए आयतन भी होता है, निलय भी होता है, ये गे का पर्यायवाची। ओक भी होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे अमनशाला का इसको हम कह सकते हैं, इसका पर्यायवाची। आवास भी होता है, निकेतन, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है निकेतन, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है, सभी किसके पर्यायवाची हैं, गे के पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं, गधा। ये देखिए गधा का पर्यायवाची एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बैशाख नंदन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। शंखकड़ है, शीतला वाहन भी है, धूसर, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, धूसर है, बेसर भी होता है, खुर भी होता है, खर, याद रखेंगे खर भी इंपॉर्टेंट है, गर्दभ भी इंपॉर्टेंट है, और राशब भी, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, ये गधा का जो है पर्यायवाची होता है। आइए हम आगे देखते हैं, गृहिणी का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो गृहिणी का होता है दारा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये पत्नी भी होता है, यहाँ पे भार्या भी होता है, स्त्री भी होता है, सभी गृहिणी का है। कलत्री भी होता है, गृह स्थित भी होता है, जाया, याद रखेंगे जाया भी होता है, गृह स्वामिनी, सभी क्या सभी जो है गृहिणी का पर्यायवाची यहाँ पे होता है। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आइए हम देखते हैं गणेश का पर्यायवाची। याद रखेंगे गणेश का होता है मूषक वाहन, एक दंत, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, मोददाता होता है, वक्रतुंड होता है, गिरजानंदन। इसके बाद विघ्नराज, ये इंपॉर्टेंट है, मोदक प्रिय, ये सभी के सभी किसके हैं, गणेश के पर्यायवाची। महाकाय भी है, गजानन भी होता है, गणपति भी होता है, और विनायक, ये विनायक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी गणेश के पर्यायवाची यहाँ पे होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, गरुड़ का पर्यायवाची। ध्यान से देखिए, भुजंग, यहाँ भुजंगर भी होता है, बिघेश्वर भी होता है, यहाँ पे बैंते भी होता है, सुवर्ण पक्ष भी होता है, हरिवाहन भी होता है, हरियान भी होता है, सभी किसके पर्यायवाची हैं, गरुड़ के हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, खगनाथ और खगेंद्र, याद रखेंगे। नगार भी होता है, पक्षी राज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभिभोजी भी होता है, सौपर्णय भी होता है, सभी किसके पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे दोस्तों, गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। अगला हम देखते हैं गणिका। गणिका का क्या पर्यायवाची है, ध्यान से देखिए दोस्तों। गणिका का होता है पातुर, राजवधु होता है, सामान्य होता है, सर्वल्लभा होता है, वरवंता होता है, रामजनी होता है, मंगलमुखी भी होता है, पुरवामा भी होता है, पतुरिया भी होता है, वरवधु, याद रखेंगे ये सभी गणिका का जो है पर्यायवाची है दोस्तों। हम अगला देखते हैं यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची। यहाँ से तो हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रमा का निशाचर भी होता है, मृगांक, याद रखेंगे मृगांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कलानिधि भी होता है, रजनीपति भी होता है, सुधाधर भी होता है, चांद, चांद भी होता है, हिमकर, याद रखेंगे हिमकर इंपॉर्टेंट है, विभाकर भी इंपॉर्टेंट है, हिमांशु, सुधांशु, रजनीश, राकेश, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चंद्रमा का ये सभी पर्यायवाची होते हैं। तो आइए हम आगे आपको बताते हैं जो है आप ये जो हम अभी आपने आपको पढ़ाया इसका आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जो है आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी।